नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि सार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधि सार में आज के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट यू बाय बोधि न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग, जिसके साथ ही हम आपको हाइलाइट्स, बोधि रिसोर्सेस, डाउनलोडेबल पीडीएफ और एक अद्भुत रेंज ऑफ यूएसपीज ऑफर करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। बोधि समीक्षा का अगला सत्र शीघ्र ही कंडक्ट किया जाएगा। यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कृपया तुरंत एनरोल करें। स्क्रीन पर लिंक है bodhibooster.com/p/livesessions.html। बोधि शिक्षा पर हम आपको लगातार फ्री और एक्सट्रीमली पावर पैक्ड वीडियो कंटेंट अवेलेबल करवाते जा रहे हैं। भरपूर इस्तेमाल करें। बोधि प्रथम कोर्स में एनरोलमेंट्स आर ऑन इन फुल स्विंग। मेक श्योर that you are not left out। एक ऐसा कोर्स जो किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी से पहले आपको सही दिशा देने का बहुत अद्भुत काम करेगा। आपके टेस्टिमोनियल्स हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बोधि स्टार्स पेज पर हम लगातार इन्हें अपडेट भी करते चले जा रहे हैं। देखते चलिए और टेस्टिमोनियल्स लिखते चलिए। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का हमारा कोर्स आपको गुरुकुल.pt एजुकेशन पर उपलब्ध है। अवश्य देखिए और लाभ उठाएं। ब्रॉट टू यू बाय PT एजुकेशन एंड PT's IAS Academy। The Bodhi Sar topics for today. We have brought 3 amazing topics for you with a lot of inputs and supporting material. First of all, we will take a look at Indus Water Treaty. India should call the shots. सिंधु नदी जल समझौता, अब भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सम वेरी इंटरेस्टिंग सब डोमेन्स। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्शंस ओवर, बिग रिफॉर्म्स अवेटेड पर। अब जबकि सभी प्रमुख चुनाव समाप्त हो गए हैं और इससे पहले कि अगले चुनाव आ जाएं, बड़े सुधारों की आवश्यकता है। अ पेंडोरास बॉक्स कॉल्ड रिजर्वेशंस, आरक्षण नामक एक बड़ा चर्चा का मुद्दा। तो आप तैयार हैं? गेट सेट विथ योर बोधि सार नोटबुक। Time to start learning. Indus Water Treaty. India should call the shots. From the domains of facts and numbers, IMF, World Bank, WTO, WHO, UNSC, organizations and treaties, political treaties, regional conflicts, regional leaders and statistics. इस तरह के अनेक बेहतरीन लेख, कुछ बहुत अच्छे लेखकों के आपको मीडिया में लगातार मिलेंगे। वी ब्रिंग टू यू द जिस्ट, द सार, द सारांश ऑफ ऑल दीज। आज आपको हम इसका एक सार देंगे जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर भी नजर डाली जाएगी। वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द इंडस वैली इटसेल्फ, सिंधु घाटी। अब तो हम सब अंग्रेज हो गए हैं, इसलिए सिंधु कोई बोलता नहीं, सिवाय जब हम उस मेडल विजेता का नाम लेते हैं। उसके अलावा तो सब इंडस 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 कर रहे हैं। पर अंग्रेजों ने तो अंग्रेजी 200 वर्ष पूर्व ही हमें सिखाई। उसके पहले तो सिंधु घाटी ही हुआ करती थी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारत की विशाल प्राचीन सभ्यता, जहां से हम सब जन्मे हैं। ऑल ऑफ अस लिविंग इन द सबकॉन्टिनेंट टुडे ओwe आवर ओरिजिन, आवर जेनेटिक स्टफ टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये थी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता आखिर थी क्या? This civilization, which was a typical river valley civilization, all earlier human civilizations were like that because water was the sustaining force, ultimately grew to become a network of 1000 plus urban centers. Isn't that amazing? अब मेहरगढ़ 7500 BC का है, आज से 9000 वर्ष पूर्व का। और इस प्रकार ये पूरी सभ्यता फैलती चली गई। यह है असली भारतीय प्राचीन सभ्यता। कई हमारे पाकिस्तानी भाई और बहन दावा करते हैं कि नहीं नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट इंडियन। अरे पाकिस्तान आया ही 1947 में है मेरे प्यारे दोस्तों। सो द ओरिजिनल इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बाद में धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से गंगा नदी की घाटी में शिफ्ट होती चली गई, वहां के रहवासी सब शिफ्ट हो गए। द बिगेस्ट ऑफ द एम्पायर्स अल्टीमेटली कोलैप्स। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हार्डली एन एम्पायर, इट वॉज अ वेरी पीसफुल नेटवर्क ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। हर घर में वाटर सप्लाई थी, हर घर में टॉयलेट था, जिसे आज हम वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट बोलते हैं, और जो बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही देश भर में। इस सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में एक टॉयलेट था। इमेजिन, आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व
So we really have descended from a very royal stock, royal in terms of achievements, isn't it? But cut to the present. And before we do that, हमारे महान शिक्षा बोर्डों सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स के तो कहने ही क्या, उनकी महान किताबों में पूरी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता 4, 5, 6, 7 पन्नों में निपटा के खत्म. ये है शिक्षा की स्थिति. Things which are truly glorious are totally ridden roughshod over. And things which are hollow, superficial, उन पे पूरे भर भर के चैप्टर भरे पड़े. भारत की शिक्षा व्यवस्था को तो बिल्कुल जड़ से बदलना पड़ेगा. अभी तो उसके होते कोई आसार दिख नहीं रहे हैं. तो चलिए हम अपनी छोटी क्रांति चलाते रहें भाई. आप जुड़े हुए हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है. On the right side of the screen, you see the complete Indus system. So these are the various tributaries, the main river Indus. Then you have Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj. ध्यान रखिएगा. संपूर्ण उत्तर भारत के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए और पाकिस्तान के लिए तो ये लाइफलाइन है ही. इंडस की हिस्ट्री आपको क्विकली बता दें. सिंधु घाटी और सिंधु नदी की, आधुनिक सिंधु नदी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने स्क्रीन पर है. So 8,000 to 2,000 years ago, the mighty Indus Valley civilization rises and subsides ultimately. 1947, the modern nations of Pakistan and India are formed. 48, India cuts off supply through canals that took water to Pakistan, but then restores it later. 54, the Great World Bank, then IBRD. IBRD का full form जरूर हमें comments link में बताइए. Comes up with a water sharing formula for both these nations. ये वर्ल्ड बैंक को बड़ी तड़प होती थी दुनिया भर में जाकर मध्यस्थता कराने की. आज भी लगा हुआ है पूरी ताकत से. इसीलिए चीनी लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने कहा कि अब तो हम खुद के ही नए बैंक बना लेंगे भैया डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए. उस एक मामले में मैं चीनियों की बहुत तारीफ करना चाहूंगा. अपना पक्ष बड़ी मुखरता से रखते हैं. हम भारतीयों को बहुत सीखना है अभी उनसे इस मामले में. So please do tell me which are the banks which were ultimately created with primarily the Chinese impetus. पिछले 3-4 सालों की बातें हैं. 1960, the IWT signed सिंधु घाटी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर, Indus Water Treaty. In the 1970s, gradually India starts building the hydropower projects. और पाकिस्तान को यह भय सता रहा है कि इसकी वजह से जल के प्रवाह तो न रुक जाएंगे. 84, Pakistan objects to India's building the Tulbul barrage on Jhelum. India stops it. 89, armed insurgency starts in Kashmir, sponsored by Pakistan. Oh no 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 no, we haven't sponsored it. Oh no no no. उनकी तरफ से भी मैं ही बोल देता हूं ना. 99, the Kargil war takes place, जिसमें पूरी तरह से अपनी हद पार करते हुए आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आते हैं और जिन्हें अंततः भारत खदेड़ देता है, लेकिन बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट चुकाकर. 2007, पाकिस्तान raises concern over the Kishangangai hydroelectric plant. 2008, लश्कर-ए-तैयबा starts campaign against India. उनके चीफ हैं हाफिज सईद. 2010, Pakistan accuses India of choking water supply. In the meantime, India has recently suffered the Mumbai attacks of 2008. 2014, Mr. Modi comes to power, and 2016, India reviews the working of the IWT, linking it with the cross-border terrorism Uri attack. तो उड़ी के आर्मी बेस कैंप पर हमला होने के बाद भारत ने साफ कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर तो पूरी पुनर्समीक्षा की जाएगी और ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि इसके वर्तमान स्वरूप में हम इसे जारी रखें. यह है उसका इतिहास. इस पर एक बहुत ही विस्तृत बोधि आपको अवेलेबल है. आइए आपको दिखा दिया जाए. बोधि बूस्टर पर चले जाइए. वंस यू गो टू बोधि बूस्टर, जस्ट टाइप आउट इंडस. इंडस से संबंधित जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा. ये रही द नाउ कंटेंशियस इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दिख रही है ना भैया. इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एज यूजुअल इट इज अवेलेबल इन पैरेलल इन हिंदी और इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ, ओरिजिनल दस्तावेजों की लिंक इत्यादि इत्यादि प्राप्त होंगे. अवश्य पढ़िएगा. ओके, वी नाउ गेट इनटू द स्पेसिफिक पॉइंट्स. बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा. अच्छे से बता देता हूँ हमने क्या क्या देखा अभी तक. हमने इसकी पूरी हिस्ट्री देख ली और हमने ये बेसिक ढांचा यहाँ का देखा और मैंने आपको बोधि बता दी है, वो आपको पढ़ना है. द इंडस वाटर ट्रीटी इज बेसिकली अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. उस वक्त वो IBRD था, स्क्रीन पर दिख ही गया. एंड साइंड इन कराची इन 1960. 1960 में दस्तखत हुए और वर्ल्ड बैंक ने उसकी मध्यस्थता कराई थी. इंडिया यानी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री पंडित नेहरू साइंड द ट्रीटी इन द होप दैट इट वुड ब्रिंग पीस एंड ही गेव पाकिस्तान द सिस्टम्स लार्जेस्ट रिवर्स Jhelum, Chenab and Indus, the western rivers.
and retained exclusive use of the eastern rivers of Ravi, Byas and Satluj. तो झेलम, चेनाब और सिंधु ये पश्चिमी नदियां सारी इन्हें चली गईं, और जो पूर्वी नदियां मैप में आप देख रहे हैं ना, और जो पूर्वी नदियां जिन्हें कहा जाता है, जिसमें आ गए रावी, ब्यास और सतलज, ये भारत ने अपने लिए रखे. लेकिन इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम ऑफ वाटर्स वी टुक वेरी लिटिल एंड मोस्ट ऑफ इट वेंट टू पाकिस्तान. नेहरू वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड. चाचा नेहरू हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना से बड़े प्रेरित रहते थे, इसीलिए उन्होंने चीन के साथ भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए. आज उसकी पूरी कीमत हम लोग चुका रहे हैं. थर्ड, the IWT is the most generous treaty of its kind globally in terms of what the lower riparian gets. तो ये एक अच्छा शब्द सामने आ गया. पूरे विश्व भर में जितने भी जल समझौते यदि आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा दैट द इंडस वाटर ट्रीटी is the most kind as far as lower riparian is concerned. lower riparian से अर्थ है जो आगे की तरफ के तट हैं, क्योंकि इसका उद्गम तो हिमालय से हुआ, और जो अंतिम तटों की तरफ जा रहे हैं उनके प्रति ये बड़ी दयावान रही है. यहां आपको एक बहुत अच्छा रिसोर्स पेज बताना चाहूंगा. हर सीरियस स्टूडेंट को ये अवश्य स्टडी करना चाहिए. बोधी रिसोर्सेस पृष्ठ पे जाएं, resources.bodhisar.com. यहां पर ये जो पहला टैब आप ओपन करेंगे, रिवर्स वाटर डिस्प्यूट्स एंड रिपेरियन रिसोर्सेस, यहां आपके लिए बहुत ही शानदार हमने रिसोर्सेस तैयार किए. ये पहले रिसोर्स पे क्लिक करते हैं, मास्टर रिसोर्स रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व की नदियां. ये पेज खुल जाएगा भैया, ये आपके लिए है. अच्छे से पढ़िएगा, जितना पढ़ेंगे उतनी नई नई चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी. बहुत कुछ हमने इसमें व्यापकता के साथ समाहित करके दिया हुआ है, समझ गए. दुनिया भर की नदियों की कहानियां आपको इसमें मिलेंगी, तो अवश्य जरा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. इट विल रियली हेल्प यू, बट दिस विल ऑफ कोर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो मेक श्योर दैट यू डिवोट दैट काइंड ऑफ टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड नॉट जस्ट दैट, इसमें ओरिजिनल इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी भी लिंक्ड है. आप इसको ओपन करेंगे, वो बोधी ओपन होगी जिसमें आपको सारी लिंक्स मिलेंगी. आइए इस पे वापस चलते हैं. फोर्थ, although the two countries have been engaged in hostilities on the Kashmir issue on several occasions, the Indus Treaty has never been mentioned as a weapon by India till the September 2016 Uri attacks. तो भारत के बिल्कुल साफ सुथरे आशय और भारत की साफ सुथरी मंशा इसी से समझ में आती है कि हालांकि कश्मीर को लेके बहुत सारे हमले लगातार हुए हैं, लेकिन भारत ने कभी भी सिंधु समझौते को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया. बट दैट स्टोरी चेंज इन सितंबर 2016 व्हेन द डास्टर्डली अटैक ऑन उड़ी हैपेंड. सो व्हाट डिड इंडिया डू? इंडिया सस्पेंडेड द परमानेंट इंडस कमीशन. भारत ने क्या किया? भारत ने स्थायी सिंधु आयोग PIC को निलंबित कर दिया. According to the terms of IWT, either India or Pakistan is permitted to seek a neutral expert's appointment, but the treaty does not specify unilateral right for a court of arbitration, which is what Pakistan has been trying to do. तो इसमें किसी भी तरह विवाचन न्यायालय एक तरफा अधिकार होगा, ये उल्लेख नहीं है. The World Bank has not been fair to India all these years. छठे पॉइंट पर आ गया हूं मैं. तो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ ये बहुत ही एक स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म है. It has not remained fair to India at all. Why? For many reasons, but the end result is it has complicated matters further. In November 2016, the bank proceeded to appoint both a court of arbitration, जैसा कि पाकिस्तान ने मांग की थी, and a neutral expert, as India had suggested, thereby breaching the terms of IWT. तो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स में ही जो चीज़ें नहीं लिखी हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने करने का प्रयास करके खुद ही उन टर्म्स का वायलेशन किया है. डू टेल अस हु इज द चीफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक टुडे. विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम बताएं. हु इज द चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF के चीफ का नाम बताएं. व्हाट इज द अदर नेम बाय विच वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर रिफर्ड, वो हमें बताएं. Seventh, an arbitral tribunal was appointed in 2010 with the consent of both parties. However, the neutral expert is empowered to refer the parties' disagreement to a court of arbitration. The bank's dual processes was protested against, and it has paused. It is now pleading with India to bail out Pakistan over the two moderate-size India hydropower project. अब विश्व बैंक की ये ड्यूअल प्रोसेसेस के खिलाफ, दोहरी प्रक्रिया के खिलाफ भारत ने काफी शोर मचाया, तो बैंक ने उसको स्थगित तो किया,
लेकिन उसके बाद हुआ यह है कि अब वो भारत से बार बार अनुरोध कर रहा है विश्व बैंक कि पाकिस्तान को अपनी 2 मध्यम आकार की पन बिजली परियोजनाओं में छूट प्रदान करे इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर गेटिंग कंस्ट्रेंड. Indian government has not even initiated any new project to correct India's failure to tap its meager share of only 19% of the Indus water. तो भारत के पास केवल 19.48% आता है सिंधु नदी के जल का. उसको सुधारने के लिए भी अभी तक कोई बड़ा काम भारत ने नहीं किया है. Ninth, on the other hand, Pakistan wants design changes of the type which Pakistan had enforced in the Salal project, which resulted in the plant silting up and is threatening to target other Indian projects as well. Very typically Pakistan. The PIC suspension, PIC क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. क्या था PIC? Permanent Indus Commission has now been lifted. तो जो भारत ने कहा था कि हम PIC को भाई सस्पेंड कर रहे हैं, वो सस्पेंशन हटा लिया गया है, which surprised many people. The truth being that the suspension was just an eyewash. कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिर ये वाकई में निलंबन था भी क्या? हाँ, क्योंकि कोई मीटिंग तो मिस नहीं हुई. तो मे बी बिहाइंड द कर्टन्स द इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स वर ट्राइंग टू रियली ट्राई फॉर सम rapprochement. One doesn't know. 11th, the government has appointed a committee, भारत सरकार ने, to examine India's own rights under the IWT. India's underutilization of its share has resulted in Pakistan getting more than 10 BCM, billion cubic meters, Arab घन meter, yearly over and above its 167.3 ह्यूज बिलियन क्यूबिक मीटर एलोकेशन. तो वार्षिक रूप से पाकिस्तान को 167.3 अरब घन मीटर पानी तो मिलता ही रहा है. उसके ऊपर से 10 अरब घन मीटर प्रति वर्ष वो लेता रहा है, वहां से पानी लेता रहा है और भारत में खून बहाता रहा है. 12th, Pakistan's interest lies in sustaining the world's most beneficial one-sided treaty, but it is still not stopping itself from carrying out its proxy war against India. अब समय आ गया that India should twist Pakistan's arm. Enough is enough. Almost all the experts are unanimous that this kind of a one-sided relationship cannot go on. On one hand, Pakistan is ensuring that it keeps up with its imagined project of bleeding India by 1,000 cuts. On the other hand, we are doing nothing to really strangle Pakistan as far as water is concerned. तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अभी एक बड़ा निर्णय लेने का समय आता दिख रहा है. क्या लगता है आपको, भारत की चिंता क्या होगी? ऐसा क्यों है कि वर्तमान सरकार ने अभी तक सिंधु नदी पर जल को रोका नहीं है? पाकिस्तान को पूरी तरह से समझौते के लिए मजबूर करने के लिए देयर मस्ट बी समथिंग. कैन यू थिंक ऑफ रीजंस दैट इज स्टॉपिंग इंडिया? कुछ प्रश्न दें आपको, इनके उत्तर अवश्य दीजिएगा. व्हाट आर इंडियाज ऑप्शंस इन द IWT नाउ? भारत के सामने अब क्या विकल्प हैं? व्हाट इज द थ्रेट ऑफ रिपरकशन फ्रॉम चाइना इन द केस ऑफ IWT? So we know that the Chinese and the Pakistanis are all weather friend. This is the most wonderful friendship in the world. One is a hardcore Islamic republic, other does not even believe in God, and they have come together. Claps, claps, claps. Third, was India wrong in signing such a treaty in the first place? तो क्या भारत ने इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी? वसुधैव कुटुंबकम. व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट गोइंग स्ट्रांगली आफ्टर पाकिस्तान टू सॉल्व दिस क्राइसिस? व्हाट डू यू थिंक कुड बी होल्डिंग इट बैक? तो बहुत सारे बड़े प्रश्न ये अनुत्तरित अभी पड़े हैं. वक्त के साथ इनके उत्तर तो अवश्य मिलेंगे. एक बार फिर से नजर डालें हमारी महान सिंधु घाटी सभ्यता पर और ये नदियों का आकार. आप बोधी अवश्य पढ़िएगा, आपको वहां बहुत अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे. और उसके अलावा रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड जो मैंने बताया था, डोंट मिस इट. सम मोर लिंक्स फॉर योर रेफरेंस. हमें आशा है आपको ज्ञान का यह सारांश पसंद आया होगा. इलेक्शंस ओवर, बिग रिफॉर्म्स अवेटेड. तो भारत में हर 5 वर्ष में से 1 से 1.5 वर्ष तो चुनावों में ही बीत जाता है. जिसे देखो वो सब चुनावी एक्सपर्ट बन जाते हैं. अब वो सब समाप्त हो चुका है. भारत सरकार से अब हमारी मांग है बिग रिफॉर्म्स लाए जाएं, वो बड़े सुधार अब लाए जाएं जिससे भारत को नई दिशा और दशा लेने में थोड़ी आसानी हो. ब्रॉट टू यू फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ इलेक्शंस, GDP, GNP, PBP, Parliament and Assembly, political parties and leaders, taxation and revenues. Some beautiful articles like these have been appearing in newspapers. We have brought a gist. Make sure that you buy your personal copy and read. All copyrights acknowledged. और हमेशा ध्यान रखें, कभी भी सिर्फ एक अखबार पर निर्भर न रहें. अखबारों की अपनी अपनी सोच, विचार, विचारधारा और लॉयल्टीज होती हैं. कुछ अखबार बड़े न्यूट्रल हैं,
कुछ अखबार बिल्कुल लेफ्ट लीनिंग हैं, पूरी तरह से वामपंथी और जहर से भरे हुए हैं, कुछ पूरी तरह से दक्षिणपंथी और जहर से भरे हुए हैं, और कुछ हैं जो बैलेंस बना के चलने का प्रयास कर रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉल विक्टिम टू ब्लाइंड फॉलोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. उसका डैमेज आपको बहुत सालों के बाद समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार चुनाव समाप्त होने के बाद अब समय आ गया है कि बड़ी चीजों पर कार्रवाई की जाए. तो ये बड़ी चीजें कौन सी हैं, ये एक एक करके देखते हैं और समझते हैं. आर वी रेडी? चलिए नोट्स बनाना शुरू करें. और ध्यान रखिएगा, जब हम ये डिस्कस करेंगे, आप जितने अभी तक के बोधिसार और बोधि शिक्षा के वीडियोस आपने देखे, उसके साथ मनी मन टैली करते चलें कि इसमें से क्या क्या आपको याद है और कहां कहां आप कनेक्टिंग द डॉट्स कर पा रहे हैं. The elections in some of the key states have placed the BJP in a comfortable position. The party's victories are the result of central government's effort to address the woes of the common man. That is the key perception. तो आज की तारीख में परसेप्शन क्या है, सामान्य विचार क्या है जनता के जनमानस में, जिस तरह की विक्ट्रीज मिली हैं उस पर से, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. दैट्स अ सेपरेट मैटर. अभी हम बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है. So the public feels that the central government is trying to address the problems of the common man. To what extent it has been successful, only time will tell. Second, the government has implemented various fiscal and non-fiscal reforms. जब से वर्तमान सरकार आई है, उसने अनेकों राजकोषीय और गैर राजकोषीय सुधार लाने के प्रयास लगातार किए हैं. The good thing is, most governments in India after 1991 have done it. पीवी नरसिम्हा राव साहब ने क्रांतिकारी उदारीकरण के कार्यक्रम लाए और उसके बाद की हर सरकार ने, इंक्लूडिंग द 10 ईयर ऑफ द यूपीए रूल, आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया. इसमें कोई डाउट मन में मत रखिएगा. बट वी कैन डिफर रिगार्डिंग द एफिकेसी, प्रभावशीलता of those reforms from time to time, but the fact that governments continuously tried to reform is beyond any questioning. तो वर्तमान सरकार किस किस प्रकार के रिफॉर्म्स ला रही है? रिफॉर्म्स इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लिबरलाइज कर रहे हैं, एफआईपीबी को खत्म करने की बात है. इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी आ रहा है. लेबर लॉज, बहुत सारे छोटे छोटे सुधार हुए, बड़े नहीं हुए हैं. एंड द इंश्योरेंस एक्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ब्लैक मनी, डीमो एंड सो ऑन. तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कुछ बहुत बड़े कदम वर्तमान सरकार ने उठाए हैं. भारत के नागरिक होने के नाते आप और हम एक ही उम्मीद करेंगे, आने वाले समय में इस सब से हमारे जीवन में सुधार आए. अदरवाइज ऑफ व्हाट यूज इज एनी इकोनॉमिक रिफॉर्म इफ इट कैन नॉट रियली रिफॉर्म द लाइफ ऑफ द कॉमन सिटीजन. अल्टीमेटली किसी भी देश का, रिपब्लिक का आशय तो वही होता है. थर्ड, इसके अलावा कौन से सुधार आए, आप हमें लिस्ट में बताइए कमेंट्स में. एक बेसिक लिस्ट तो मैंने पॉइंट 2 में दे दी, बट इफ यू हैव सम अदर लिस्ट तो 5 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की लिस्ट बताइएगा. थर्ड, द डीमो वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड. द रीसेंट इलेक्शन मैंडेट, कंसिडर्ड द फर्स्ट फॉर्मल एग्जिबिट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, swung completely in favor of the present government, much to the chagrin and surprise of media, experts and opposition parties of course. तो जिस प्रकार से आज विमुद्रीकरण के बाद माना जा रहा था कि वर्तमान सरकार बहुत बुरी तरह से इसमें हारेगी, उल्टा हो गया और इसने भारतीय राजनीति के पूरे डायनामिक्स को फिलहाल बदल के रख दिया है. पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल डायनामिक्स कैन चेंज वेरी फास्ट. सो it is impossible to predict what will happen in 2019 elections or 2024 elections. तो बहुत आगे की बात हो गई. Broadly, you can only try and visualize what will happen over the next few weeks and next few months given a certain trend. But disruptive changes are always possible. Fourth, today we know by statistics that 54% of Indian population and about 64% of India physically is being governed by BJP. तो जितने आप बीजेपी प्रशासित क्षेत्र देखेंगे, प्रदेश देखेंगे, तो भारत की जनसंख्या का 54%, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे महान उत्तर प्रदेश का भी, 22 करोड़ की जनसंख्या, ब्राजील से ज्यादा, और 64% टेरिटरी पर भाजपा का राज है. तो हमें बताइए भारत का कुल लैंड मास कितना है, कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में भारत का भूभाग फैला हुआ है. व्हाट इज द ओवरऑल लैंड एरिया of India in terms of lakh square kilometer और millions of square kilometer. रशिया का कितना है, रूस का कितना, वो भी बताइएगा. बहुत मजेदार कंपैरेटिव फिगर्स हैं ये.
रूस की जनसंख्या हमसे 10% भी नहीं है और उसका लैंड मास हमसे कई गुना ज्यादा है, तो आप सोच ही सकते हैं. Is now being governed by the BJP. This creates enough room for synchronized policy making and implementation. तो कहीं ना कहीं अब सरकार के पास वो ताकत आ गई है कि वो बहुत सारे प्रदेशों को अपने हिसाब से चला सके और बड़े रिफॉर्म्स ला सके. फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी नहीं तो कभी नहीं. ओवर द नेक्स्ट 1 year, big bang reforms must happen. Fifth, with growing prospects of protectionism in various parts of the world, India seems poised for another liberalization of foreign investment policy. That is a very positive sign. हमने लगातार डोनाल्ड ट्रंप और उनके आगमन को एनालाइज किया है. वी हैव सीन हाउ द ब्रेक्जिट हैज चेंज्ड द डायनामिक्स इन यूरोप, how other countries are now very silently and slowly contemplating what is going on within Europe. And so in this context where protectionism is on the rise, वीजा को लेके, इमिग्रेशन को लेके इतने झगड़े हैं, ऐसे में भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में भारी उदारीकरण लाना बहुत अच्छा सिग्नल है. ये समझ में आ गया ना 5वां पॉइंट आपको. और इसमें सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है क्योंकि हमें कैपिटल चाहिए, हमें बहुत वृहद स्तर पर कैपिटल चाहिए इफ वी हैव टू रीबिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. वैसे ये तो डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए. सिक्स्थ, its extent would depend on external factors like 1. Performance over the major economies of the world, 2. The impact of Brexit, Britain's exit from EU, and 3. The future of EU itself. The government will also keenly monitor US visa and border tax issues, and President Trump stand on trade ties with India. So we can see, as we have seen in many of the Bodhi SARs and Bodhi Shiksha videos and etc., the global factors have a direct impact on how the government of India now shapes our economy in the years to come. यदि सही ढंग से नेविगेट करके निकाल के ले गए तो सब बढ़िया है, और यदि नहीं तो बहुत गड़बड़ भी हो सकती है. सिक्स्थ, बाय द वे, इन पॉइंट 6 आप देख रहे हैं पीएम मोदी विल विजिट यूएस इन मे एंड मीट प्रेसिडेंट ट्रंप. यहां सबसे बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी जी से जो अभी की जा रही है वो ये कि किसी भी तरह हेट क्राइम्स पर अंकुश लगवाएं, बिकॉज द ह्यूज इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका, इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा किसी देश का डायस्पोरा है तो वो भारत का है. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. तो हिंदुस्तानी भाई बहन सबसे आगे तो पहुंच ही गए. Our diaspora is more than 2.25 crores across the world as per the latest प्रवासी भारतीय दिवस फिगर्स. तो अमेरिका का जो डायस्पोरा है वो निश्चित तौर पे ये चाहेगा कि उन्होंने हमेशा मोदी जी के लिए इतना कुछ किया, अब उनके लिए मोदी जी नेगोशिएट ट्रंप साहब से करें और हेट क्राइम्स बंद करवाएं और इमिग्रेशन को लेके थोड़ी सॉफ्टर अप्रोच एटलीस्ट फॉर इंडियंस लें. ट्रंप साहब कितना मानेंगे वो तो देखने लायक होगा. 7th, India's evolving GST regime, goods and services taxes regime, and India's performance on the EODB are in sharp focus. ध्यान रखें, ease of doing business और GST पर पूरी बोधी बूस्टर पर अवेलेबल है. जिन्होंने वो बोधी अभी तक नहीं पढ़ी है, बिल्कुल मिस मत कीजिए. इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस यू विल हैव. गो टू bodhibooster.com या hindi.bodhibooster.com यदि हिंदी में पढ़ना है तो, और वहां जाके आप जीएसटी की बोधी खोल लें और उसे पढ़ लें. इसमें जीएसटी के सारे पॉजिटिव्स और सारे नेगेटिव्स की भी लिस्टिंग आपको मिलेगी. लंबी चौड़ी बोधी है, अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे. उसके अलावा बोधी शिक्षा पर भी आपको टैक्सेशन एंड रेवेन्यू से संबंधित बहुत सारी चीजें हमने उपलब्ध करा रखी हैं. दिखा दिया जाए आपको. बोधी शिक्षा पर चलें, ये आ गए हम बोधी शिक्षा पर. यहाँ आप टैक्सेशन एंड रेवेन्यूज को ओपन कर लीजिए. ये रहा टैक्सेशन. इसमें टैक्सेशन से जुड़े जो भी हैं मिलेंगे. उसके अलावा यूनियन बजट से जुड़े आपको जो भी एनालिसिस देखने मिलेंगे. इतना व्यापक, विस्तृत और रिच कंटेंट का सोर्स एक ही छतरी के तले आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें. ऑल दिस इज फ्री. आमिर खान साहब कहते हैं ना इस मूवी में, फ्री फ्री फ्री, तो बस वही है ये. थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? सॉरी भैया. 8. Reforms on tax dispute resolution are also needed so that India's place as the preferred investment destination improves further. देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती अभी ये है that the bureaucratic red tapeism, corruption and the entanglements that happen as far as entrepreneurs are concerned, that really needs to be removed if India has to move forward.
भारत ने अपने देश के उद्यमियों के साथ हमेशा बड़ा अन्याय किया है। हर तरह से व्यवस्था ने उनकी स्पिरिट को तोड़ा है, उन्हें हर तरह के टैक्सेशन लिटिगेशंस में उलझा के रखा हुआ है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तबाह हो जाती है। एज अ नेशन वी नीड टू लर्न दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे आर अ प्राइमरी वेल्थ क्रिएटर्स। तो हमें जरूर बताइएगा इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। एंटरप्रेन्योर्स आर द प्राइमरी वेल्थ क्रिएटर्स, जरूर बताइएगा। उद्यमी हमेशा प्राथमिक स्तर पर पूंजी और संपत्ति के निर्माता होते हैं। Ninth, a key challenge for the government is the pathetic state of Indian banking sector. 50 बार हमने इस पे बात की है, क्योंकि हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो इतना भयंकर रूप से बढ़ चुका है, 10% से ऊपर, कि उसका एक फाइनल बिग बैंक सॉल्यूशन आवश्यक है। वो बैड बैंक हो, पैरा हो, जो भी हो। If the government does not tackle the NPA situation right now, well, we may simply go into a danger zone. क्या आपको पता है चीन की अर्थव्यवस्था हमसे कई गुना बड़ी होने के बावजूद, वहां पे डेट ड्रिवन ग्रोथ होने के बावजूद, वहां के एनपीए हमसे कई गुना कम हैं। तो या तो पूरे स्टैटिस्टिक्स चीनियों ने फच कर रखे, और या हमने बहुत ही बुरा काम किया हमारे बैंकिंग में। 10th, the government has not undertaken major reforms in labor laws. This is the huge unfinished agenda. The election mandate should encourage it to do so. 11th, the government has been very bold and active in undertaking reforms, but now the right-minded Indian citizens who want India to prosper economically are expecting the बड़ा धमाका। जल्दी करें सर, सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, इंक्लूडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स। आपको इंडियन इकोनॉमी पे बहुत सारे बोधिसार भी मिलेंगे, और बोधि शिक्षा पर आपको इकोनॉमी के एनालिसिस वीडियोस भी मिलेंगे, अवश्य देखिएगा। We have this amazing course on economic survey and union budget. Don't miss it. A few questions for your reference. List 5 major economic reforms that the government must undertake now. चलिए बताइए हमें 1, 2, 3, 4, 5 कौन से 5 आर्थिक सुधार हैं कि अब तो कर ही डालो सरकार। In what ways is the Donald Trump administration's policies affecting Indian economy is working? Explain. राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य में असर डाल रही हैं, समझाइए। थर्ड, वेयर डू वी फाइंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया स्लिपिंग अप? कहां जाकर व्यापार सुगमता सूचकांक पर भारत बुरी तरह से फिसल जाता है, क्यों? बताइएगा। वी आर वेरी कीन टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज इश्यूज, यू द यूथ और द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वी होप यू एंजॉयड द नॉलेज इन अ नटशेल। पैंडोरास बॉक्स कॉल्ड रिजर्वेशंस। भारत में आरक्षण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हम देखेंगे वर्तमान में स्थिति क्या है। अनेक आंदोलन चल रहे हैं। Brought to you from the domains of democracy and prosperity, destitution and poverty, reservations and affirmative action. A lot of articles like these have been appearing in newspapers. Make sure you buy your own copy and read. All copyrights acknowledged. The issue of reservations in government jobs and higher education has been a boiling one since 1950 in India. Political parties have often used this as a tool for creating their own vote banks. Similarly, strong community leaders have used the issue to strengthen themselves. What a terribly depressing thing to read and speak. What is so depressing about it? Reservations, which was a fantastic positive policy measure, it ended up being a tool in the hands of the political parties, which used it purely for their vote bank purposes. तो एक बात जो समझने लायक है, जो हर चुनाव के बाद बार बार अब प्रमुखता से केंद्र बिंदु में आ रही है, जहां वोट बैंक बना, उस वोट बैंक में जो इंसान शामिल है उसका कबाड़ा हुआ। उस तक लाभ कभी नहीं पहुंचेगा। जो उसके तथा कथित ठेकेदार हैं उसके हितों के, वो सब लूट के ले जाते हैं। यही भारत के हर वोट बैंक के साथ हुआ है। अरे यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो इतनी गरीबी होती क्या देश में आज? सो देयर कैन बी वेरी लिटिल डाउट दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इशू वी आर टॉकिंग, यहां मैं रिजर्वेशन की बात अकेले नहीं कर रहा हूं, धर्म की बात हो, समाज की बात हो, आरक्षण की बात हो, किसी भी प्रकार की, जहां वोट बैंक बना
तो जो उस वोट बैंक में इंसान हैं उन्हें कुछ नहीं मिलना, जो उनके बॉसेस हैं वो मैक्सिमम खुद के लिए, खुद के परिवारों के लिए ले भागेंगे। तो ये कोई बहुत खुश होने वाली बात तो है नहीं। अब आज पर आते हैं, ये तो जनरल कमेंट था सभी के लिए। द जाट रिजर्वेशन एजिटेशन वॉज पोस्टपोन रिसेंटली आफ्टर द assurance by the chief minister. What was the assurance? The process of extending reservations to Jats will start soon. तो जाटों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, पिछले वर्ष वो बहुत हिंसक हो गया था। इस वर्ष सरकार ने सारी प्रमुखता से उसके सुरक्षा प्रबंध किए थे और फिर सरकार ने उन्हें वादा किया कि भाई हम आपके आरक्षण के लिए कुछ करेंगे, तो उन्होंने फिलहाल स्थगित किया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ऐसा कब तक होगा। कुछ समय के बाद अगली कम्युनिटी आ जाएगी, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, तो अंततः रिजर्वेशन तो 100% हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? क्या 200% करने वाले हैं? एज अ नेशन एंड एज अ सोसाइटी यू एंड मी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल इशू है और हर किसी का अपना अलग अलग इस पे सोच होगा और हम हर सोच का सम्मान करेंगे। थर्ड, similar to the Jats in Haryana, the Patel community in Gujarat has been agitating very vigorously for reservations. अब तो कई वर्ष हो गए गुजरात के पटेल भी बहुत प्रमुखता से अपना आंदोलन चला रहे हैं। ध्यान देने लायक बात है that both the Jats as well as the Patels are dominant landed communities of the regions. तो इसका मतलब है कि यदि ये बहुत बड़े प्रभावशाली वर्ग रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है जिसकी वजह से इन्हें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। समझते हैं कौन सा परिवर्तन आया है। फोर्थ, रिजर्वेशन एजिटेशंस आर अ रिजल्ट ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ फेलियर्स, डेवलपमेंटल फेलियर एज वेल एज अ पॉलिटिकल फेलियर। आरक्षण के जितने भी आंदोलन हो रहे हैं दो तरह की विफलता हैं। विकास की विफलता तो है ही, राजनीतिक विफलता भी है। As the share of services and industry increases in the economy and the share of agriculture proportionately declines, the communities which were primarily landed and agriculture end up losing their primacy. तो हमें जरूर बताइएगा भारत के जीडीपी में आज सर्विसेज सेक्टर का वैल्यू वाइज कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है और एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है। उसके बाद हमें बताइएगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसका कितना शेयर है। उसी से द डेंजरसली स्क्यूड नेचर ऑफ इंडियन जीडीपी साफ हो जाता है। फिफ्थ, फेलियर टू जनरेट इनफ जॉब्स टू अकोमोडेट एस्पिरेशंस ऑफ द रूरल यूथ टू मूव टू अर्बन जॉब्स क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। तो ग्रामीण युवा को आखिर विचलन क्यों होती है या कुंठा क्यों होती है? बिकॉज देयर जस्ट आर्ट इनफ अर्बन जॉब्स। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1970 के बाद एक वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाने में योगदान नहीं दिया। करोड़ों लोगों को नौकरियां देनी है, एक ही तरीका है, लो स्किल्ड, लो कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया जस्ट कुडंट डू इट ऑन अ स्केल विच ड्यू टू देयर ओन पॉलिटिकल कंपल्शन द चाइनीज डिड। आज इसकी पूरी पूरी सजा हमारा पूरा समाज भुगत रहा है और इसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है रिजर्वेशन, बट अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सिक्स्थ, jobs can be created by investing in A, infrastructure, B, promoting entrepreneurship, इसीलिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ऐसे प्रोग्राम जिनमें भी कई खामियां हैं, एंड C, efficient financial mediation, ताकि सही लोगों तक सही लोन मिले। तो मुद्रा बैंक की बात आ जाती है, while at the same time maintaining macro economic stability। तो आप अगर डोल्स पर चले जाएं, इशारा यूपीए की तरफ है, डोल्स 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 वर्सेस बीजेपी एंड एनडीए वेयर इट इज अबाउट कैपेसिटी क्रिएशन, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रख ही नहीं पाएंगे। सेवेंथ, our political system has failed by presenting reservations as a panacea and by patronizing corruption, absenteeism and rampant inefficiency and fraud in the educational system। तो हमारे राजनेताओं ने, अनेकों ने, सबने तो नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, दो तरह से फेलियर हो गई है उनकी। एक तो उन्होंने ये बताया कि आरक्षण हर बीमारी का समाधान है, दुनिया में ऐसा आज तक कभी हो ही नहीं पाया है। और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में सुधार सही वक्त पर नहीं लाकर बहुत बड़ी गलती हमने की है। एट्थ, इट इज एसेंशियल टू एड्रेस दीज टू फेलियर्स विच कुड बी द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू कम्युनिटीज सीकिंग रिजर्वेशंस, अदरवाइज देयर इज नो अदर सॉल्यूशन बिकॉज अल्टीमेटली द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन विल कीप ग्रोइंग। भारत की जनसंख्या बढ़ती 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 2050 में 165 करोड़ होने वाली है। आज हम 134-135 करोड़ पे हैं। ऑल्दो आवर
TFR has started reducing, but still it is not below the RFR. तो अंततः हमारी जनसंख्या सिकुड़नी कब शुरू होगी? 2050, 2055, 2060 के बाद, बिकॉज हमारा TFR हमारे RFR से नीचे नहीं गया है. तो हमें कमेंट्स में बताइएगा व्हाट इज TFR, व्हाट इज RFR, एक्सेट्रा. 9. So overall, if you want to find a solution, this is going to be time consuming, but for the present, all agitations have to be dealt with firmness, fairness, flexibility. आज जितने भी आंदोलन हैं उनसे कठोरता से, निष्पक्षता से और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निपटना होगा. हर किसी के साथ न्याय करना एक बहुत नोबल एम है, हमेशा रखा जाना चाहिए. देश का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा. कुछ प्रश्न आपको दे देते हैं. Imagine nothing changes on the reservations front. Things go on as they are going now. Visualize the scene in 2040. अच्छा सवाल है, जरूर लिखिएगा और ऑब्जेक्टिवली लिखिएगा, बिना इमोशंस को बीच में लाए लिखिएगा. सेकेंड, व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन टू द रिजर्वेशंस इशू? कंटिन्यू फॉरएवर और डिसकंटिन्यू एट सम पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर. आपके व्यूज बताएं और दोनों पक्षों से व्यूज आएंगे. जो चाहेंगे कि रिजर्वेशन हमेशा कंटिन्यू हो, जरूर बताएं ऐसा क्यों. जो चाहेंगे तुरंत डिसकंटिन्यू हो जाए, आप ऐसा क्यों कहते हैं, बताइए. और ये तो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है. थर्ड, हाउ कैन एनी गवर्नमेंट हैंडल सच मैसिव एजिटेशंस फॉर रिजर्वेशंस? लिस्ट सम सजेशंस. मान लीजिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है, IAS ऑफिसर हैं, आपको बोला गया ऐसे किसी एजिटेशन को हैंडल करना है, आप कैसे करेंगे, बताइए. वी होप यू एंजॉयड द नॉलेज इन अ नटशेल. आपके टेस्टिमोनियल्स का हमें बड़ी तल्लीनता से इंतजार है, जरूर भेजिएगा. बोधि प्रथम के बारे में जानकारी वेबसाइट पे जाके लें, बोधि रिसोर्सेज पे जाके PDF डाउनलोड करें. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. We hope you have enjoyed the knowledge in a nutshell. We'll keep bringing more and more content in a very, very friendly format to you. Keep participating. Keep us motivated. इसी तरह हम लगातार आप तक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट लाते रहेंगे. अब हमें अनुमति दीजिए. नमस्ते, जय हिंद.